मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं जब सबको पता है कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे। ये तो उनके रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना। चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये एग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ये वो। इलाजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पर बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि मोदी जैसा भी जो यानी ये भी तो देखिए अलमिया के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया मोदी जैसे फर्द को, शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है। और उसको भी देखिए वो सऊदी अरब, यूएई वो भी कबूल करते हैं। तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमज़ोरियाँ खामियाँ रहीं और ख़ुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है। तो हम जो है जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना हिलाली साहब, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी हुकूमतों की जो है वो खारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों और ख़ामियों का, जो हम इसको ट्रेड नहीं कर सके, दिफा नहीं कर सके। हिलाली साहब देखिए, बात हम कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का, हम बात कर रहे हैं आपका जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अभी बता रहा था कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो आजकल बात हो रही है, इस दोस्ती को पक्का करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होने पड़ेंगे जो इस वक्त नहीं है। और मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ इनके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ईरान और इंडिया में, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, और अगर ईरान हमारा दोस्त बनना चाहता है तो जब जंग छिड़े पाकिस्तान और इंडिया में, हम नहीं चाहते कि एक उनका बंदरगाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने लिख के दिया है हिंदुस्तान को। अगर आप समझते हैं वो इरेलेवेंट है तो बस आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं तो इंडिया तो सॉरी टू से, फिर सऊदी अरब और यूएई जो आपके करीबी मुल्क हैं, उनके भी तो इंडिया से इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तिजारती, और उन्होंने किस तरह वेलकम किया उनको, तो खाली हम उसको ही क्यों कहें? आप बिल्कुल 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 आजकल जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के और सऊदी के वो बहुत बहुत गहरे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे वो ताल्लुकात रहे नहीं। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त के तरह तो नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो तो हमारा एक एडवर्सरी के तरह बिहेव कर रहा है। पैसे देता है, फ़ौरन वापस मांगता है, हमें हमारी दुश्वारी है, हम कहते हैं रोल ओवर करो, वो कहता है नहीं, और वही पैसे जो हमें कहता है वापस करो, वही पैसे सबके सामने बताने के लिए हमारे लोगों को कि देखो मैं बदला ले रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं हिलाजा बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका सबब ये भी तो था कि हमारे जो पास्ट के हुक्मरान थे उन्होंने मुहिम जुई की, उन्होंने कुछ लश्करों और सिपाहों को इस तरह भेजा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बड़े, सबको पता है कि किस तरीके से जो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वो उसामा और रमज़ी और फलां और ये और इन लोगों ने खुलेआम सबको, और अभी भी वही, मैं किसके नाम लूँ, अफगान, तो हमने भी तो ऐसे इक़दाम किए जिससे ईरान को अनाइट होना था। उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो पास्ट को जहन में नहीं रखा। ये मैं बहुत तफसीली मौजू है और हसास भी है। माफ़ करिए, हाँ बिल्कुल, 1994-95 में तो पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहे थे जंग में, और वो लड़ रहे थे तालिबान के ख़िलाफ़, बिल्कुल सही कहा आपने।
बल्कि उनके, मैं कहता हूँ उनके जो जवान थे वो अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़ साथ लड़ रहे थे, तालिबान के ख़िलाफ़। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना हिलाली साहब कि ईरान बिल्कुल आइसोलेशन का जब शिकार हुआ तो बहरहाल हमने उनसे दोस्ती का नाता तो नहीं तोड़ा ना, डिस्पाइट इसके कि हम सऊदी अरब से बहुत करीब थे। ईरान अपनी पॉलिसियों के सबब भी तो एक आइसोलेशन का शिकार एक अरसे से रहा। उनके यहाँ भी तो एक बहुत गालिब जो उनकी लीडरशिप थी वो अपने मसलक के एतबार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाती रही, उनमें भी खामियां थी। अब उन्होंने अपने को दुरुस्त किया ना, और जिस सबब उन पर दिफाई पाबंदियां लगी। हमने उस मुश्किल वक्त में ईरान को नहीं छोड़ा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। तो हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने नहीं छोड़ा उनको। और हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं ये कह रहे हैं दोस्ती चाहते हैं। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको कि दोस्ती के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने जिक्र किया था, आजकल रात को वो 6 फुट का जो गैप है, डिच है, उस पे लोहे के पाइल्स डाल के उनकी गाड़ियां जो स्मगल कर रही हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपने गुलबद्दीन यादेव को आपको पता है कि वो ईरान से आया था और पता नहीं कितने यादेव उधर हैं। तो देखिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। हम एक ज़माने में हमें पता था कितनी ज़बरदस्त दोस्ती थी, और मैं नहीं कहता हूँ कि हर वक्त ईरान का ही कसूर है। हमने भी कुछ ऐसे दफ़े कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो उनको भी बड़े रिजर्वेशंस थे और जायज़ थे उनके रिजर्वेशंस। मगर अगर दोस्ती वाकई चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो आज हो रहे हैं ये रोकें। BLA टेररिज्म को उनके सॉइल पे ट्रेनिंग से रोकें। हमारे इकोनॉमी में स्मगलिंग एक बहुत बड़ा ये है। स्मगलिंग तो नहीं रोक सकती हिलाली साहब, कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। मैं ये पूरा ये वाला बॉर्डर हो, मंद का बॉर्डर हो, इंडिया वाला बॉर्डर हो, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हो, हम तो ओपन बॉर्डर है ना। फिर आपका पोर्ट अलग खुला है, फिर केटी बंदर है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, हमारा इतना ओपन बॉर्डर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क सारी फौज भी लगा दे तब भी स्मगलिंग नहीं रोक सकता। और जब गरीब मुल्क हो, जब आप लोगों को दे नहीं सके तो फिर स्मगलिंग होगी। तो मैं खैर वो एक अलग मौजूद है, लेकिन जस्ट गो फॉरवर्ड। लेकिन बहरहाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे को क्या हम ट्रंप इस अमेरिकन इलेक्शन के बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं क्या? स्मगलिंग होगी, बस आखिर में मैं एक इफ आई में हैव द लास्ट वर्ड, स्मगलिंग हो सकती है, मगर जब हमारा फेंस खड़े होगा उस फेंस को आके तोड़ के गाड़ियों को उसके थ्रू ड्राइव करने के लिए अगर वो हुआ तो आपको फिर पता है होगा क्या, फायरिंग होगी, लोग मरेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं हमने फैसला कर लिया है कि स्मगलिंग को भी रोकेंगे। इसलिए तो हम 3 पॉइंट्स खोल रहे हैं। मगर अगर आप इस पे हमें मदद नहीं करेंगे तो आखिर लोग मारे जाएंगे, लोग मरेंगे। इसलिए स्मगलिंग को रोकना है, ये नहीं हाथ खड़ा कर दें और कहें हम गरीब मुल्क हैं, लेफो हम कुछ नहीं कर सकते। जी दूसरा आपका जो अगला सवाल, माफ करिए। हाँ मैं तो अब सिर्फ ये पूछता हूँ, चलें गो फॉरवर्ड। आज उन्होंने वो आए ना हमारे पास, उनके खारजा GHQ में हमारे पास पहुंचे, और बहरहाल मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में तो नहीं कह सकता। जो आपकी अस्करी लीडरशिप है, बहरहाल इस पूरे आपने अगर हम 4-5 साल देखा, असल तो उन्होंने करा ना। काबुल भी वही जाते थे, दोहा भी वही जाते थे, वाशिंगटन भी वही जाते थे, तेहरान भी वही जाते थे। तो उन्होंने बहरहाल ये एक प्रूफ किया कि कुछ चीज़ों पे हम खड़े हुए हैं। हमने सऊदी अरब के लिए हम आगे तक नहीं गए। ये तो हुआ ना उस वक्त जब यमन का इशू आया, और बराह रास्त वो ईरान सऊदी अरब के टकराव में हम ईरान के खिलाफ नहीं गए, बल्कि सऊदी अरब जिस पे हमसे नाराज भी रहा, तो ईरानियों को ने ये रियलाइज तो किया होगा ना कि हमने वो जो हम पर एक ठप्पा था, इल्ज़ाम था, और हमारी मुस्तकिल आमाज का क्या थी, हर हमारा हुक्मरान सीधा पहले जद्दा जाता था, इलेक्शन हुए नहीं कि सीधा जद्दा पहुंचा, फिर वाशिंगटन जाने की कोशिश करता था। तो इस एतबार से मैं ये कह रहा हूं कि हमने भी जो है ज़रा जो कोल्ड शोल्डर, हालांकि हम बड़े डिपेंडेबल हैं सऊदी अरब और UAE के, दिखाया, जिसके सबब आप नहीं समझते कि ईरानी ने इसको रियलाइज किया। देखिए बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, और हमने इसीलिए किया कि हम बताना चाहते थे ईरान को कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे दुश्मन होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे।